देखिए डिफरेंशिएशन का एक कह सकते हैं कि इससे और कुछ छोट हो ही नहीं सकता है, मतलब सीधे लो लेवल का है, इससे और कोई लो नहीं हो सकता। याद रखना है डी एक्स के पावर एन रहेगा, जो भी पावर में एन रहेगा उस पावर को पहले पीछे उतारेंगे और जो फलन देगा उस फलन में एक घटाएंगे। और ध्यान देना यहाँ अगर x रहेगा तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y रहेगा तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब होता है d बटा में dx, d बटा में dx होता है। तो आप यहाँ पर होगा निकालना क्या, dy बटा dx, यानी d बटा dx y में गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लेकिन इससे पहले बुआ इसको फलन को उतार देना होता है। आप समझिए कि क्वेश्चन नहीं है, ऊपर हम फलन उतार दिए, ठीक है, जो क्वेश्चन देगा उसको उतार दीजिएगा। तो इसमें x से सापेक्ष का मतलब क्या होता है, d बटा में dx, और इसमें क्या लगा दीजिएगा y बराबर, इधर भी क्या कहिएगा d बटा में dx, और इसमें क्या लगा दीजिएगा x के पावर 10। रूल आपको क्या बताया हुआ कि dy बटा dx के तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो वैल्यू निकालना ही है, जो पावर रहेगा उसको पीछे उतारेंगे, पावर में 10 है पीछे उतर जाएगा। फलन को पहले जैसे के तैसे लिख देंगे, फलन क्या है x के पावर 10, और x के पावर कितना लिख दिए 10, और इसमें से हमेशा कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर 10 के 10 और x के पावर 10 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 9। क्या ये बात समझ में आया सब लोग को, किसी प्रकार का दिक्कत? अभी ये लो लिए हैं टॉपिक, फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हाई करते चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समझा? आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि y बराबर x के पावर 11 और x के पावर 20, हो सकता है ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा और लगना भी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो कहिए कि गिवन दैट, कौन दैट दिया गया है कि क्या दिया गया है, y बराबर x के पावर 11 प्लस x के पावर 20। निकालने के लिए क्या कर रहा है d बटा dx, यानी सीधे बात है कि x के सापेक्ष करेंगे तब ना होगा d बटा dx लिखेंगे और y में गुना कर देंगे। तो सबसे पहले किसके सापेक्ष कहेंगे x के, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा अवकलन करने पर, एक बार ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब वह आप सब लोग जानते हैं कि x के सापेक्ष का मतलब होता है कि d बटा में क्या होता है dx होता है, d बटा में क्या होता है dx, और आप बताइए बराबर के इधर क्या है y, तो y लगा देंगे और फिर बराबर के बराबर, इसमें भी क्या लिखेंगे d बटा में क्या लिखेंगे dx, लेकिन यहाँ दो गो है इसलिए ब्रैकेट शुरू करेंगे, कभी शुरू करेंगे ब्रैकेट में क्या लिखिएगा x के पावर 11 प्लस x के पावर 20। अब आप लोग बताइए बचपन में या 8th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे, जो ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको अंदर ले जाते हैं तो दोनों में गुना होता है। ये बात जानते हैं आप लोग कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 में फिर ये 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना 4, ये ना ही हुआ इस d बटा dx को एक बार इससे गुना कर देंगे, फिर d बटा dx से इसको गुना कर देंगे, फिर d बटा dx से आगे भी रहता तो गुना करते रहते, अगर तो देले नहीं है। तो इसको अगर हम कहेंगे dy बटा में dx बराबर, इसको जब अंदर ले जाइएगा तो d बटा में dx और क्या लग जाएगा x के पावर 11, और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा d बटा में dx, दोनों में होगा x के बार कितना हो जाएगा 20। बोलिए अलग अलग इस तरह का निकालना आप सीखे कि नहीं, अभी अलग वाला सीखे हुए ना, तो क्या इसको हम कह सकते हैं dy बटा में dx बराबर, बोलिए पावर में कितना है उसको कहाँ उतारना है पीछे उतारिए, 11 पीछे उतर गया, अब फलन को उतार दे, फलन क्या है x के पावर 11 और इनमें से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, 1 घटा दिए, अब प्लस की माइनस, पावर में कितना है 20, तो 20 को कहा पीछे, और फिर x के पावर कितना 20 और इसमें से कितना घटाएंगे। अब आप ही लोग बताइए बुआ dy बटा में
डी एक्स बराबर 11 के 11 रहने दे, 11 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर। अब फिर यहाँ पर कह सकते हैं 20 एक्स के पावर, 20 में से 1 घट गया, कितना हो गया, 19। आंसर बोलिए लेना है कि डिफरेंशिएशन का रूल होता है, यदि कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, सबसे पहले उसको कॉमन लिया जाएगा। तो सर हमको ना कांस्टेंट का मतलब समझ में आ रहा है और ना कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है, कहां से कॉमन लेना ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये समझना भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको जो है सही तो जरूर जानते हैं कि सर यहाँ एक्स है, क्या है, एक्स। तो सबसे पहले तो कहिएगा गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया गया है, y बराबर में 2x के पावर 5, निकालना क्या है, dy बटा dx। y में क्या गुना करना है, d बटा dx, तब ना dy बटा dx आएगा। और d बटा dx गुना करने का मतलब ये हुआ, d बटा dx गुना करने का मतलब ये हुआ कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो आप ही लोग बताइए, यहां पर हम लिख देते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष कथी करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब आप ही लोग बताइए अवकलन करने का मतलब d बटा में क्या हो जाएगा, dx, d बटा में क्या हो जाएगा, dx। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर के बराबर, इसमें भी क्या लिखिएगा, d बटा में कथी, dx। लेकिन फलन क्या यहाँ पर है, 2x के पावर 5, तो क्या लिखेंगे, 2x के पावर 5। तो सर ये तो फॉर्मूला बताएं कि x के पावर n आएगा तो n ना करेंगे, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया, तो 2, इसी 2 को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और इस कांस्टेंट को पहले क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, बाहर लाने का मतलब d के पहले लाएंगे। तो ये 2 है, 2 को पहले ले आइए, तो कहिएगा कि सर dy बटा में dx बराबर में 2 बाहर लिया है, अंदर क्या बच जाएगा, d बटा में dx, और x के पावर कितना बच जाएगा। बोलिए इस तरीका का क्वेश्चन अभी बनाना सीखे हैं कि नहीं आप लोग, ये ना 2 आया, 2 से गुना कर देंगे जो आएगा से, तो ये 2 को रहने देते हैं। अब इसका रूल लगाइए, इसको लगाइए हुआ तो क्या कहिएगा, dy बटा में dx बराबर 2 के 2 रहने देते हैं, यहाँ पर गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुना। अब बताइए पावर में कितना है, पीछे उतार दे, उतारिए, कितना उतरेगा, 5। फलन क्या है, x के पावर 5, इनमें से कितना घटाना है, 1। बोलिए 5 दुनिया dy बटा में क्या हो जाएगा, dx, 5 दुनिया कितना हो गया और x के पावर 5 में से 1 घटा देंगे। बोलिए हाई के कि नहीं के, समझ गया कि नहीं सब लोग, यहाँ दे देंगे या कॉमा कर। चलिए अगर लेकिन अभी हम लोग इसको सीख रहे हैं, y बराबर 8x के पावर 8 प्लस 7x के पावर 3 है, प्लस 4x के पावर 6 प्लस 5x के पावर 2 है। तो निकालना क्या है, dy बटा dx। अब d बटा dx निकालना है तो दिया x ना निकालना है, तो सबसे पहले तो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, y बराबर 8x के पावर 8 प्लस 7x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 6 प्लस 5x के पावर 2, और दे सकता है, ठीक है। अब बताइए बुआ निकालना तो x है, तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बताइए अवकलन करिएगा तो वो आप सब लोग जानते हैं कि क्या लगेगा, d बटा में dx, d बटा में dx, क्या लग जाएगा इसमें, y बराबर, इसमें भी क्या कहिएगा, d बटा में dx। लेकिन एगो थोड़े बहुत है, तो इसके कारण ब्रैकेट शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, क्या लिखिएगा, 8x के पावर 8 प्लस क्या लिखिएगा, 7x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 6 प्लस 5x के पावर 2, ये ना लिखिएगा। अब इसको अंदर ले जाए, ले जाइए, क्या लिखिएगा हुआ, dy बटा में कथी कीजिएगा, dx, अंदर ले जाइए तो क्या कहिएगा, d बटा में dx, और कितना से गुना कीजिएगा, 8x के पावर कथी से, कोई दिक्कत, और प्लस लिखना बंद कीजिए, d बटा में क्या हो जाएगा, dx, और क्या कीजिएगा, 7x के पावर कितना, 3, फिर क्या लिखिएगा, d बटा में dx,
और कितना लिखिएगा 4x के पावर 6। फिर क्या लिखिएगा d बटा में dx और 5x के पावर 2। लेकिन 8x का फॉर्मूला तो हम नहीं बताए हैं, तो सबसे पहले कांस्टेंट को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। बाहर कॉमन लीजिए तो क्या लिखिएगा dy बटा में dx बराबर कांस्टेंट क्या है 8। 8 को बाहर लाइए तो बाहर 8 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा d बटा dx और क्या हो जाएगा x के पावर 8। फिर इसमें क्या कॉमन होगा, तो 7 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा d बटा में dx और x के पावर कितना आ जाएगा 3। फिर इसमें क्या कॉमन लीजिएगा 4। 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा d बटा में dx और x के पावर कितना आ जाएगा 6। फिर बाहर क्या आएगा 5 d बटा में dx और क्या हो जाएगा x के पावर 2। अब इसका शब्द तो आप लोग जानबे करते हैं कैसे बनेगा, तो यहाँ पर कहिएगा dy बटा में dx बराबर 8 को 8 रहने दे गुना, बोलिए क्या उतरेगा 8 के पावर में 8 और एगो घटा के ये ना करेंगे। भले x के पावर में क्या लिखे जा, पहले क्या लिखेंगे 8 लिख दिए, पावर में क्या है 8 तो पीछे ना आएगा, इसी में से एगो घटा के, इसी में एगो घटा के, बोलिए 8 में एगो घटा देंगे कितना बचेगा 7। कोई दिक्कत, वो स्टेप गायब कर रहे हैं, 7 के साथ रहने दे कथी गुना, पावर में कितना है 3 पीछे उतार दे, यही में से वो घटा देंगे x के पावर 2। कोई दिक्कत, प्लस 4 के 4 क्या लगी गुना, x के पावर कितना है 6, यही में से वो घटा दे, 6 में से 1 चल गया कितना बचा 5। फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा 5 के 5 और क्या गुना 2 x के पावर, पहले तो 2 लिखिएगा और तब लिखिएगा x के पावर कितना 2 में से 1 घटेगा तो 1 के ना बचेगा, छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, dy बटा में dx बराबर 64 x के पावर 7 x के पावर 2 6 चौका x के पावर 5 नूनी और x के x। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो लिखेंगे कि y बराबर क्या दिया हुआ है x के पावर -5 निकालना dx है, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप ही लोग बताइए जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा d बटा में dx और इसमें क्या लग जाएगा y, फिर इधर भी क्या लिखिएगा d बटा में dx और क्या लग जाएगा x के पावर -5। अगला स्टेप में क्या होगा dy बटा में dx बराबर, बहुत बच्चे का ध्यान यहाँ पर नहीं है, पावर को पीछे उतारेंगे, पावर कितना है 5 है कि -5 है, तब -5 फलन को जितना के x के पावर कती है माइनस, और हमेशा कितना घटाएंगे, हमेशा कितना घटाएंगे, तो dy बटा में dx बराबर -5, माइनस न माइनस जोड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, x के पावर -5 में 1 जोड़ देंगे 6, लेकिन माइनस को छोड़ेंगे आंसर।